शहर 100 खबर का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आइए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर के साथ। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग दोपहर 3:30 बजे करेगा पीसी। यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में होने हैं चुनाव। सूत्र के मुताबिक 6 से लेकर 8 चरणों में होंगे यूपी का चुनाव। उत्तराखंड में 2 चरणों में मतदान संपन्न होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार, चुनाव को लेकर कोई घबराहट नहीं। सीएम योगी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोरोना प्रबंधन की समीक्षा में मैं खुद करता हूं। सीएम योगी का बयान, पहले नौकरी के लिए वसूली होती थी, 2017 के बाद बदलाव हुए, हम नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की टीम अयोध्या में सक्रिय, बीजेपी बूथ अध्यक्षों के संपर्क में योगी की टीम, योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने के प्रयास। कानपुर में जनसंपर्क अभियान का आगाज करेगी बीजेपी, आज व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। लखनऊ में सीएम योगी ने युवाओं और महिला मंगल दलों को बांटी खेल सामग्री, युवाओं को किया संबोधित। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, मामले की दस्तावेज के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। एनआईए के आईजी करेंगे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मदद, 6 अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सुरक्षा में चूक मामले की जांच तेज, सूत्रों के मुताबिक पंजाब में और पुलिस अफसरों को दिया जा सकता है नोटिस। अब तक डीजीपी समेत 14 अफसरों से की जा चुकी है पूछताछ। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम की सुरक्षा चूक को बताया नाटक, कहा सत्ता की भूख के लिए पीएम ने खुद करवाया पुलवामा हमला। सरदार पटेल की तस्वीर शेयर करके चन्नी का पीएम पर तंज, लिखा जिसे ज्यादा जान की फिक्र उसे नहीं लेनी चाहिए बड़ी जिम्मेदारी। आतंकियों के निशाने पर नागपुर का आरएसएस हेडक्वार्टर, जैश आतंकी ने की संघ मुख्यालय की रेकी, महाराष्ट्र पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। आरएसएस मुख्यालय के पास से के इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्र की फिलहाल समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब, कहा पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा मुद्दा कोर्ट नहीं दे सकता निर्देश। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया बुल्ली बाई ऐप का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई, पुलिस ने से बोला कोई पछतावा नहीं, रिपोर्टर बन जांच एजेंसी से भी कर चुका था बात। महाकाल के दर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विधि विधान से की पूजा अर्चना। जातीय जनगणना का मुद्दा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी खुली चुनौती, कहा नीतीश कुमार में जातीय जनगणना कराने का दम नहीं, मुख्यमंत्री हैं तो खुद फैसला करके जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते। जातीय जनगणना के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया बटी हुई है, कोई इसे राजनीतिक मुद्दा बता रहा है तो कोई बिहार के विकास के लिए बेहद जरूरी कह रहा है। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी और खुश करने वाली खबर, राज्य अब सरप्लस बिजली वाला स्टेट बन गया है। दरअसल सेंट्रल पूल से बिहार को जो अब बिजली मिल रही है वो खपत से ज्यादा है। रांची में पीएलएफआई के 3 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, महंगी गाड़ियों के जरिए वारदात को देते थे अंजाम, 3 लाख रुपए की नकदी समेत कई सामान जब्त। ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 20 लाख की ब्राउन शुगर के साथ तस्कर जोधन यादव को किया गिरफ्तार। राजपुर थाना क्षेत्र के हरहद गांव की घटना। गुमला में नक्सलियों ने नापाक वारदात को दिया अंजाम और 27 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 2 जीप में पहुंचे करीब 20 नक्सलियों ने इस घटना को दिया अंजाम। चतरा के नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र में एक बार फिर गरीबों के निवाले पर डाला गया डाका, ग्रामीणों की तत्परता से डीलर की साजिश नाकाम हो गई। मामला बौधाडी पंचायत के बुरहा गांव का। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में एक सिंचाई कूप से एक युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर ज्वेलरी दुकान में डकैती की बड़ी वारदात को दिया अंजाम, 22 लाख रुपए की जेवरात लेकर फरार हुए चोर, मामले की जांच कर रही है पुलिस। भागलपुर में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट से 1,87,000 की लूट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चतरा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, चोरी के 3 बाइक के साथ गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से चोरी किए हुए वाहन भी जब्त किए। मुंगेर जिले में प्राइवेट निजी क्लिनिक में इलाज के बाद घर पहुंचते ही बच्चे की मौत, पेट दर्द की शिकायत पर इलाज कराने पहुंचे थे परिजनों ने डॉक्टर लाभ की लापरवाही का आरोप लगाया।
मुंगेर में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार मंडल की गला दबाकर हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा खुलासा। औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है एक वीडियो जिसमें काराकाट के जेडीयू सांसद महाबली सिंह क्रिकेट खेलने के दौरान असंतुलित होकर गिर पड़े। सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के उद्घाटन समारोह के दौरान यह घटना घटी। छपरा में अपराधियों ने सीएसपी से 4 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात की जानकारी के बाद जांच में जुटी मुफस्सिल थाना पुलिस। बेगूसराय में बंधक बनाकर स्वर्ण आभूषण दुकान से डकैती मामले को लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश। घटना के विरोध में व्यवसायियों ने किया सड़क जाम। नवादा में पकरी बरावा के कपसंडी गांव में बंद कमरे में दम घुटने से एक आर्मी जवान की मौत हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। आशंका है कि मच्छर भगाने के लिए कॉयल से निकलने वाले धुएं से दम घुटने के चलते यह हादसा हुआ। छपरा में डांस पार्टी के दौरान तमंचा लहराने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। वार्ड सदस्य की जीत का जश्न डांस पार्टी के जरिए मनाया जा रहा था। मामला बनियापुर थाना क्षेत्र के भूमिहारा गांव का। पाकुड़ सड़क हादसे में मृतकों की संख्या 17 से बढ़कर 18 तक पहुंची। वहीं डीसी वरुण रंजन ने घायलों को 10,000 का चेक भी दिया। हजारीबाग जिले में जैक एंड जिल स्कूल के पास सड़क पर बना गड्ढा बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क के लिए उन्हें हमेशा झूठे आश्वासन दिए गए। अरवल जिले के मेहंदिया थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार। गया में एक फोटोग्राफर हुआ साइबर क्राइम का शिकार। फर्जी फेसबुक आईडी से 2,40,000 रुपए की ठगी हुई। बेतिया जिले के नरकटियागंज में ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार हुआ सीजल कुमारी ठगी का शिकार हुई। फ्लिपकार्ट से 40,000 का मंगाया था लैपटॉप की जगह मार्बल का टुकड़ा डिलीवर हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार में 3 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री ने खुद का करवाया कोविड टेस्ट। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार। पीएम मोदी ने दी बधाई। 6 दिन में बना बच्चों को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। 15 से 17 साल की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को दी गई डोज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, अस्पतालों में अभी लगभग 90% बेड खाली है। आज 20,000 कोविड केस आने की संभावना। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त चेकिंग के लिए लगाई जगह जगह बैरिकेडिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन सतर्क। कश्मीर में एयरपोर्ट और सड़क मार्ग पर टेस्टिंग को बढ़ाया गया। बेंगलुरु में वीकेंड कर्फ्यू के चलते पुलिस जगह जगह कर रही है चेकिंग। बेवजह घूमने वालों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। बिहार में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,048 नए केस आए सामने। वहां राजधानी पटना में कोरोना के 1,314 केसेस मिले हैं। झारखंड में कोरोना के संक्रमण में तेजी से विस्तार हो रहा है। इसे देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। राज्य में कोरोना के 3,825 नए केस मिले। राज्य में अब तक कोरोना से 5,161 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर डॉक्टर बीके झा मृणाल ने जी बिहार झारखंड से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना माइल्ड सिम्टम्स के साथ आया है। कहा कि लोगों को जैसे ही सिम्टम्स का एहसास हो, सबसे पहले वो खुद को आइसोलेट करें। कोहरे का असर फ्लाइट के शेड्यूल पर भी देखने को मिल रहा है। पटना एयरपोर्ट पे उड़ान भरने के लिए ज्यादातर फ्लाइट दोपहर में से मिली। उड़ान पर भी कोहरे के कारण असर पड़ा है। कोरोना संक्रमण को देखते जिला प्रशासन ने बड़ी सब्जी मंडियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। रांची में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सदर अस्पताल में कोविड मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। इससे परिजन मरीजों का हालचाल जान सकेंगे। रांची में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच जिला स्वास्थ्य समिति की बड़ी लापरवाही। मुख्यमंत्री राहत किट में बांटी गई एक्सपायर दवा मामले के खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। एक्सपायरी दवा के मामले पर रांची सिविल सर्जन का कहना है कि गलती से कुछ एक्सपायरी दवाई रखी गई थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। इससे पूरे मामले पर उपायुक्त ने टीम गठित करके जांच के आदेश दे दिए हैं। रांची के कांटा टोली स्थित चौक पर ट्रैफिक पुलिस लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवा रही है। जो भी लोगों को मास्क नहीं देख रही है, उन्हें मास्क देकर जागरूक किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर भी लोगों को फल का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। इसकी वजह से मौसमी फलों की बिक्री भी बढ़ गई है।
झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में आई भारी गिरावट। बिहार, बंगाल, ओडिशा यानी राज्यों से जो ट्रेन आ रही हैं उनमें यात्रियों की संख्या बहुत कम है। जामताड़ा में भी हुआ कोरोना ब्लास्ट। एक दिन में 70 संक्रमित मरीज मिले हैं। लगातार जिले में कोरोना संक्रमण का दौर बढ़ता जा रहा है। साथ ही जिले में कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रहे हैं लोग। बोकारो जिले में बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए जिला उपायुक्त ने कोविड नियंत्रण कक्ष समेत अन्य जगहों का औचक निरीक्षण किया। बॉक्साइड नगरी लोहरदगा में कोरोना ब्लास्ट। एक साथ मिले 55 कोरोना संक्रमित। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन अलर्ट पर। खूंटी में जिला प्रशासन कोविड को मात देने के लिए जनजागरण करने के साथ नाक मुंह ढकने के लिए भीड़ भाड़ वाला इलाके में मास्क का हमेशा इस्तेमाल करने के लिए अपील कर रहा है। लातेहार में कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही प्रशासन सख्त। आईडीबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर समेत 5 बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। लखीसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पटना में आज सुबह से धूप खुली हुई है। अधिकतम तापमान 23 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम में बड़ी सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कोडरमा जिला कोहरे की चादर में लिपटा हुआ रहा। कोहरे की वजह से जनजीवन पर भी असर पड़ा है और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं कोहरे का असर रेल परिचालन पर भी पड़ा है। पटना में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। कई इलाके की हवा वेरी पुअर की से लेकर पुअर की श्रेणी में आ गई है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बारिश। निचले इलाकों में जल जमाव। दिल्ली के प्रहलादपुर में अंडरपास के नीचे भारी जल जमाव। डूबी नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के मंडावली अंडरपास के पास भारी जल जमाव। जूझते दिखाई दिए लोग। जयपुर में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों का भारी नुकसान। सैकड़ों एकड़ फसल चौपट हो गई। एमपी के भोपाल में बारिश के बाद छाया घना कोहरा। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। श्रीनगर में भारी बर्फबारी। सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते हुए बंद। सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी। हर ओर दिखाई दे रही है बर्फ ही बर्फ। कश्मीर के पहलगाम में बर्फबारी बनी आफत। कई इलाकों का संपर्क टूटा। बर्फ हटाने में जुटे प्रशासन। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में जमकर हुई बर्फबारी। हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, लेकिन पैदल यात्रा जारी। देहरादून में भारी बारिश के बाद बढ़ी ठंड। 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक एल्बम में गीत पेश करते हुए आ रहे हैं नजर। ये गीत लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री के समर्थकों के बीच ये गाना काफी लोकप्रिय हो रहा है। चतरा में पथलगड़ा में जिंदगी और मौत से जूझ रही 2 वर्षीय बच्ची नेहा आंखों के संक्रमण फैलने के कारण दुनिया नहीं देख पा रही है। अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी लिए माता पिता दर की ठोकरें खा रहे हैं। वाल्मीकि नगर के जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की खोली पोल। पीएचसी में भेड़ बकरियों की तरह मरीजों को फर्श पर हो रहा है इलाज। प्रधानमंत्री के पंजाब कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही और चूक का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। लातेहार सदर हॉस्पिटल में आम लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई ताकि मरीजों को दूसरी या तीसरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल या सहारा न लेना पड़े। दरभंगा एयरपोर्ट को मिली नई उपलब्धि। दरभंगा जयनगर 527B सड़क से एयरपोर्ट के टर्मिनल तक जाने के लिए पुल निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। यात्री अपने वाहन से टर्मिनल तक जा सकेंगे। दुमका में सोहराय की धूम। आदिवासी समुदाय में आपसी भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है ये पर्व। इस दौरान जगह जगह कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के नजदीक आते ही तिल और तिलकुट से सजा खूंटी का बाजार। यहां कारीगर अलग अलग किस्म के तिलकुट बनाने में जुटे हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र का पोते के साथ खेलने का वीडियो हुआ वायरल। पोते को झूला झुलाते नजर आ रहे हैं जितेंद्र। विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी बोल्ड तस्वीर। ब्लैक आउटफिट में आ रहे हैं नजर। शाहिद कपूर ने शेयर की अपनी नए लुक की तस्वीर। क्लीन शेव में नजर आ रहे हैं शाहिद।
सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग टली, 12 जनवरी से शुरू होने वाली थी शूटिंग। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए खास तैयारियां, बनाया जा रहा है मेक शिफ्ट स्टेडियम। मैच के बाद स्टेडियम को किया जा सकेगा ट्रांसपोर्ट। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज जस्मिन हेन्स को बनाया क्रिकेट टीम का नया मुख्य चयनकर्ता, जून 2024 तक संभालेंगे पद। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार पर हनुमा विहारी का बयान, कहा हार से हूं निराश। आईसीसी ने T20 के लिए लागू किया नया नियम, स्लो ओवर रेट होने पर एक फील्डर को रहना पड़ेगा 30 गज के दायरे से अंदर। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी मदद, काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल में भेजी 2 टन जीवन रक्षक दवाएं। अमेरिका के टेनेसी में बॉम्ब साइक्लोन के आने का खतरा, 7 जनवरी से ही मौसम है खराब, तेज हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ब्राजील में बाढ़ से तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी, बाढ़ से अब तक 800 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 200 से ज्यादा लोग बेघर। फटाफट खबरों के बाद कुछ खबरें विस्तार से आइए देख लेते हैं। आपको